हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी WBS के अंदर और उसको ड्यूरेशन कैसे असाइन करते हैं, हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप देखा था। लास्ट वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी और ये वीडियो भी थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ठीक से समझ आए। प्लीज़ इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हम लोग इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एक्टिविटी रिलेशनशिप कैसा देना है, यानी एक एक्टिविटी को दूसरे एक्टिविटी से कैसा हम लोग को एक संबंध बनाना है, एक रिलेशन क्रिएट करना है। अब वो हम कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो लेआउट है नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी डिटेल्स लेआउट। ओके, एक्टिविटी डिटेल्स लेआउट। कभी कभी जब भी आप प्राइमरा ओपन करते हैं तो ये कभी कभी विजिबल नहीं होता है, तो आप परेशान ना हो। आप इसको यहाँ पे व्यू में जा सकते हो। व्यू में जाकर यहाँ पे शो ऑन बॉटम के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर डिटेल्स बोल के है, यहाँ पे आप डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे जाके व्यू में जाके शो ऑन बॉटम में जाके डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे आ जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो बॉटम लेआउट बोल के प्रेस करें तो आपको कुछ नीचे दिखाई नहीं देगा। अगर आपको चाहिए, जैसे कि हम लोग को चाहिए एक्टिविटी रिलेशनशिप देने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे एक्टिविटी रिलेशनशिप देने के लिए मुझे दो चीज़ चाहिए, एक है प्रेडिसेसर और एक है सक्सेसर। प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा मेरे आगे वाली वीडियो में। पहले हम लोग, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हम लोग को प्रेडिसेसर और सक्सेसर वाला टैब नज़र नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ एक्टिविटी डिटेल्स, आपको जो चाहिए आप रख सकते हो, जो नहीं चाहिए आप उसको निकाल सकते हो। मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो एरो है, ये जैसे इसको क्लिक करेंगे ये तो अंदर आ जाएगा, लेफ़्ट साइड आ जाएगा। मैं इस दोबारा क्लिक करूँगा वो भी लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, यानी जो मुझे चाहिए मैं वही यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। ओके, यहाँ पे देखिए आप, प्रेडिसेसर यहाँ पे है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसको राइट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे राइट वाले बॉक्स में आ चुका है। और मैं सक्सेसर को भी करूँगा, इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको चाहिए। अप्लाई कर दें, अप्लाई करके ओके कर दें। जैसे ही आप करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेडिसेसर और सक्सेसर आ चुका है। एक्चुअली ये प्रेडिसेसर और सक्सेसर होता है क्या है, प्रेडिसेसर क्या होता है कि प्रेडिसेसर यानी समझे AB एक्टिविटीज़ हैं, तो B का जो प्रेडिसेसर है वो A है, यानी ड्राइवर कौन है आपका, B है, और A क्या है, ड्रिवन है। यानी जो जिसको फॉलो करता है, जो अगर A को फॉलो कर रहा है तो B क्या हो गया, सक्सेसर हो गया, A क्या हो गया, वो प्रेडिसेसर हो गया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड खुद एक प्रेडिसेसर है आगे आने वाले एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि किक ऑफ मीटिंग है तो किक ऑफ मीटिंग का प्रेडिसेसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आप किक ऑफ मीटिंग पे क्लिक करें और प्रेडिसेसर में जाएं। मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट करूँगा ऊपर। तो मैं यहाँ पे किक ऑफ मीटिंग पे क्लिक करूँगा। किक ऑफ मीटिंग पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे
प्रीडिसेसर टैब में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे असाइन बोल के करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे असाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपको नज़र आएगा जो कि सेम रहेगा, जो यहाँ पे लाइफस्टाइल में जो एक्टिविटीज़ हैं वही सेम एक्टिविटीज़ का यहाँ पे भी डायलॉग बॉक्स सेम आएगा। आपके रेफरेंस के लिए इसको आप एडजस्ट कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये जो किक ऑफ मीटिंग है, किक ऑफ मीटिंग का अब मुझे प्रीडिसेसर असाइन करना है। तो मैं कैसे असाइन करूँगा, यहाँ पे किक ऑफ मीटिंग पे क्लिक किया मैंने करके, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड को एक बार क्लिक करके इसको ऐड करूँगा। जैसे मैं करूँगा यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रीडिसेसर का असाइन करने के बाद लाइन आ गई, यानी किक ऑफ मीटिंग का जो आपका प्रीडिसेसर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है। और यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप्स यहाँ पे दो हैं, एक तो है फिनिश टू स्टार्ट और एक है स्टार्ट टू स्टार्ट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एफएस और आप यहाँ पे जनरल में आएँ और ये जो किक ऑफ मीटिंग है ये टास्क डिपेंडेंट है, तो इसको आप टास्क डिपेंडेंट कर दें यहाँ पे इसको। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ उसको। आप जो असाइन करे हो, समझो सपोज़ अगर आपको गलत हो चुका है तो आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे इसको आप क्लिक करें, इसको यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे किक ऑफ मीटिंग के पास हूँ और मुझे क्या करना है, यहाँ पे असाइन करना है किक ऑफ मीटिंग को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड एज ए प्रीडिसेसर। यहाँ पे प्रीडिसेसर सक्सेसर दोनों भी हैं, आपको जो चाहिए आप अपने हिसाब से जो भी कन्वीनियंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। या फिर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड में जाके सक्सेसर में जाके आप किक ऑफ मीटिंग को एज ए सक्सेसर एक्टिविटी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहोगे। ओके, मैं आपको बेटर सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीडिसेसर को फॉलो करें, आपको आसानी होगी, क्योंकि जो पहले जो एक्टिविटी है उसके हिसाब से अगर आएंगे तो आपको बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप दे देंगे स्टार्ट टू फिनिश, ये जैसा ही फिनिश होगा ये स्टार्ट होगा। देन ये साइट सर्वे के बाद साइट सर्वे कब होगा, जैसा ही किक ऑफ मीटिंग होगा इसके बाद ये होगा, तो फिर यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे इसको, यानी साइट सर्वे जो होगा वो किक ऑफ मीटिंग के बाद ही होगा। तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसा यहाँ पे ऐड भी असाइन भी कर सकती हो, या उसको आप डबल क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे कर दिया, ये तो यहाँ पे आ चुका है, यानी साइट सर्वे जो एक्टिविटी होगी वो किक ऑफ मीटिंग के बाद होगी, ये दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 रिलेशनशिप हैं, यानी रिलेशनशिप के 4 टाइप होते हैं। एक फिनिश टू फिनिश होता है, एक फिनिश टू स्टार्ट होता है, एक स्टार्ट टू फिनिश होता है, या फिर एक स्टार्ट टू स्टार्ट होता है। यहाँ पे ड्राइंग प्रिपरेशन कब स्टार्ट होगी, ड्राइंग प्रिपरेशन आपकी जैसे ही साइट सर्वे जो होगा, साइट सर्वे के ऊपर ही आपकी ड्राइंग प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देन यहाँ पे असाइन करूँगा और यहाँ पे साइट सर्वे पे डबल क्लिक करूँगा, और ये ड्राइंग प्रिपरेशन टू द क्लाइंट ये कब स्टार्ट होगी, जैसा ही आपका ये सबमिशन कब होगा, आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद ही, एंड रिव्यू एंड अप्रूवल आपका सबमिशन होने के बाद ही होगा।
और इश्यू फॉर कंस्ट्रक्शन कब करेंगे आप, जैसे आपको अप्रूवल मिलेगा तभी तो आप जाके कर सकोगे। अब RFQ, अब प्रोक्योरमेंट पार्ट कब स्टार्ट कर सकते हो। प्रोक्योरमेंट पार्ट आप जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा तो आप पार्शियली उसको आप स्टार्ट कर सकते हो आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। और कुछ प्रोक्योरमेंट पार्ट ऐसे होते हैं कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं वो ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे ही आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करते हो। तो जनरली जो प्रोक्योरमेंट जो स्टार्ट होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड से ही क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करें, अब जो PO जो इश्यू होगा ये RFQ के बाद ही होगा, यानी PO इश्यू कब होगा, ये RFQ जैसे ही होगा तभी ये स्टार्ट होगा। ये RFQ फिनिश होने के बाद PO इश्यू हम लोग करेंगे। और मटेरियल रिसीव कब होगा, PO इश्यू के बाद। यानी ये फिनिश टू स्टार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि फिनिश टू स्टार्ट मतलब आपका PO इश्यू कंप्लीट होने के बाद ये मटेरियल रिसीविंग वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। इसको हम लोग कहते हैं फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। और ये GRN MRN जो है ये कब स्टार्ट होगा, ये आपका स्टार्ट होगा मटेरियल रिसीव होने के बाद ही, क्योंकि हम लोग इंस्पेक्शन तो कर नहीं सकते जब तक हम लोग के पास मटेरियल रिसीव नहीं होता। साइट डिलीवरी कब करेंगे हम लोग, जैसे ही हम लोग के पास मटेरियल्स आ जाता है इसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन करने के बाद उसको साइट पे भेज देंगे। अब आते हैं साइट मार्किंग पे, यानी साइट मार्किंग हम लोग को करना है। अभी मुझे जहन में आया है कि मुझे एक एक्टिविटी में भूल गया हूँ जो ऐड करनी है। अब तो मुझे ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँ, तो अभी भी आप एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकते हैं। आप क्लिक करें इस तरह से, यहाँ पे मैं डालूँगा मोबिलाइजेशन, यानी अगर मैं कंस्ट्रक्शन वर्क करूँगा तो मुझे बंदे तो चाहिए साइट पे काम करने के लिए, तो मैं यहाँ पे मोबिलाइजेशन डाल देता हूँ। मोबिलाइजेशन के बाद ही साइट मार्किंग होगी, तो मैं यहाँ पे मोबिलाइजेशन पे आता हूँ। मोबिलाइजेशन पे आने के बाद अब मुझे इसको प्रेडिसेसर असाइन करना है। मैं कंस्ट्रक्शन कब करूँगा, जब सारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट का आ चुका है साइट पे, तो तब जाके मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मोबिलाइजेशन कब होगा, जैसे मटेरियल साइट पे डिलीवर होगा तब मैं मोबिलाइजेशन करूँगा, फिनिश टू स्टार्ट। देन उसके बाद मैं साइट मार्किंग करूँगा। साइट मार्किंग कब करूँगा मैं, मोबिलाइजेशन होने के बाद। और फाउंडेशन वर्क कब करूँगा, साइट मार्किंग के बाद। ओके। और इंस्टॉलेशन मटेरियल रिसीविंग एट साइट ये कब होगी, जैसा ही साइट डिलीवरी होगी इसके बाद ही होगा। पाइप लेवलिंग कब होगी, मटेरियल रिसीविंग एट साइट। देन फिटअप कब होगा आपका, पाइप लेवलिंग के बाद होगा। और वेल्डिंग कब होगा आपका, फिटअप के बाद। डबल क्लिक करें, कभी कभी वो क्लिक नहीं होता है। एंटिटी कब होगा आपका, वेल्डिंग के बाद। हेरिटेज कब आप परफॉर्म कर पाएंगे, एंटिटी के बाद ही परफॉर्म कर पाएंगे। और पेंटिंग कब हो सकता है, हेरिटेज के बाद। और लाइन 1 ये एक्टिविटी टेस्टिंग के लिए कब हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये पेंटिंग के बाद स्टार्ट हो, ये पेंटिंग का कुछ लेना देना नहीं है टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए। तो आप इसको हाइड्रो टेस्ट के बाद आप इसको कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लाइन 1 को हाइड्रो टेस्ट के बाद स्टार्ट होगा, फिनिश टू स्टार्ट। और लाइन 2 हम लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को एक साथ करने वाले हैं, क्योंकि 2 हम लोग क्रू लगाएंगे, 2
टीम लगाएंगे, हम 2 ग्रुप बनाएंगे कि एक टीम लाइन 1 का कमीशनिंग करेंगी, दूसरी टीम लाइन 2 करेंगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, उस टाइम पे जब 2 चीज़ें जब एक साथ चल रही हैं या पैरेलल चल रही हैं, तो वहाँ पे हम रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे स्टार्ट टू स्टार्ट। और डोजेज प्रिपरेशन आप कब से स्टार्ट करेंगे? आप जैसे ही आपका हाइड्रेटस हो जाएगा तो आपका सारा मैकेनिकल एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट 90%। तो आपका जो डोजेज प्रिपरेशन जो स्टार्ट करेंगे, आप कब से स्टार्ट करेंगे? पेंटिंग के बाद से स्टार्ट करेंगे आप, हाइड्रोटस या पेंटिंग के बाद से। या फिर लाइन 2 के बाद से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो सबमिशन जो है डोजियर प्रिपरेशन के बाद ही होगा। प्रोजेक्ट हैंड ओवर टू द क्लाइंट, ये जो होगा ये सबमिशन के बाद ही होगा। तो ये हम लोग ने एक्टिविटीज़ बना ली है, रिलेशनशिप दे दिया है, जो हम लोग ने प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया था। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ही हम लोग रिलेशनशिप असाइन करेंगे, इसके बाद हम लोग का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसको हम लोग करेंगे F9 प्रेस करेंगे यहाँ पे। F9 क्या होता है कि जो भी आपने शेड्यूल बनाया है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। और यहाँ पे एक डेट होती है स्पेसिफिक, यहाँ पे आप डेट को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो 26। जैसे मैं इसको शेड्यूल करूँगा, जो आपका शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से ये अपडेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और एक्टिविटी आप देख सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड है, ये माइलस्टोन है ये। और ये जो ग्रीन में जो आप देख रहे हैं ये एक्टिविटीज़ हैं जो अब तक स्टार्ट नहीं हुई हैं, एक्चुअल स्टार्ट। ये जो ऊपर जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं टाइम स्केल। ये टाइम स्केल के हिसाब से, और जो यहाँ पे हम लोग ने ड्यूरेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ डेज, ये इसके हिसाब से यहाँ पे ये प्ले कर रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ड्यूरेशन के हिसाब से ये यहाँ पे बार गैंट चार्ट आपको शो कर रहा है। और जो रेड कलर में जो आपको एक्टिविटीज़ दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़, यानी RFQ, PO और मटेरियल रिसीविंग हमारा क्रिटिकल में आ रहा है। वेल्डिंग, NDT, डोजर प्रिपरेशन, सबमिशन एंड प्रोजेक्ट हैंड ओवर टू द क्लाइंट। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होता है, मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रिटिकल पाथ मेथड हम लोग कहते किसे हैं और ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट को मेजर करने के लिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।